पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को चुनावी टिकट देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में गुरुवार को तलब किया है। एसीबी ने त्रिपाठी के एक रिश्तेदार और उनके 2 सहयोगियों को पार्टी के एक कार्यकर्ता की पत्नी के लिए टिकट की व्यवस्था करने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया है कि त्रिपाठी को जांच के संबंध में बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे विभाग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। और उधर आम आदमी पार्टी के विधायक के एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को आप पर आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने त्रिपाठी के रिश्तेदार और उनके 2 सहयोगियों को पार्टी के एक कार्यकर्ता की पत्नी के चुनाव लड़ने के लिए 90 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। त्रिपाठी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बारे में टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा कि यह संतोष की बात है और इस घटना से पता चलता है कि आप टिकट नहीं बेचती। ये परीक्षा है और आप इसमें पास हुई है। किसी ने पैसे ले लिए लेकिन उस शख्स को टिकट नहीं मिला। दिल्ली की एक अदालत धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 2 अन्य की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाएगी। वहीं विशेष न्यायाधीश विकास ढल बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है और जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। और संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। ईरान के पश्चिमी शहर इजी में बुधवार रात को अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और इस घटना में 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। घटना में 10 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हमले की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है और अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। IRNA समाचार ने आपको बता दें कि ये विदेशी एजेंसी है और इसने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि अज्ञात हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शहर के सेंट्रल बाजार में पहुंचे थे और हमलावरों ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और खुजेस्तान प्रांत के गवर्नर ने बताया कि हमले में एक बच्ची और एक महिला सहित 5 लोगों को मारा गया है। और ईरानी मीडिया के अनुसार बुधवार को यहां कुछ प्रदर्शनकारी भी जमा हुए थे और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रदर्शन के वक्त हिंसक झड़पें भी नजर आई थी और इस पर पुलिस ने काबू पा लिया था और अब उसी जगह पर गोलीबारी भी हुई है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा। G20 समिट के समापन पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा और भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है और बताना चाहेंगे कि 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद G20 समूह का गठन हुआ था और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए ये समूह काम करता है। अगले साल 2023 में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अगला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा और G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, चीन,
दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और तुर्की इसमें शामिल हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट को भी जारी कर दिया है। वहीं गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की फाइनल लिस्ट में 37 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में बायद विधानसभा सीट से शंकर सिंह वाघेला के बेटे को टिकट दिया गया है। वहीं पालनपुर से महेश पटेल, देवधर से शिवा भाई भूरिया, उंझा से अरविंद पटेल, विसनगर से कीर्ति भाई पटेल, बेचाराजी से बोपा भाई ठाकुर, आरक्षित सीट बिलौदा से राजू परघी, मेहसाणा से पीके पटेल, साणंद से रमेश कोली, ढोलका से अश्विन राठौर, गोधरा से रश्मिताबेन, कालोल से प्रभात सिंह को टिकट मिला है।